बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की होने वाली भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद से बवाल मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नियमावली में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। 6 जून से 24 जून तक नियमावली में सरकार ने 7 संशोधन किया। सबसे ज्यादा विरोध आखिरी संशोधन को लेकर के है, जिसमें योग्य शिक्षकों की बहाली हो, इसके लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि बिहार में योग्यता की कमी नहीं है, सरकार राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के फैसले ले रही है। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पटना रणक्षेत्र में तब्दील रहा। छात्रों के समर्थन में छात्र संगठन और विपक्षी दल खुलकर उतर आए हैं। उग्र आंदोलन से लेकर विधानसभा घेराव तक की चेतावनी दे रहे हैं। की सरकार में हमारे शिक्षक भाइयों की हकमारी नहीं होगी। शिक्षकों की हितैषी रही है। डोमिसाइल नीति को लेकर के हमारे शिक्षक भाई भ्रम की स्थिति में ना रहे, ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो सच ये है कि शिक्षा मंत्री जी को उनके अधिकारियों ने गुमराह किया है। बिहार में भी टेट और स्टेट में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा था। उन लोगों ने आवेदन ही नहीं किया क्योंकि तनख्वाह कम है। सरकार जो है सिर्फ सियासी फ्रॉडबाजी कर रहा है, बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहा है। ये डोमिसाइल पर पुनः विचार करेंगे। अरे आप विचार का करेंगे, जो करना था सो आपने कर दिया, अब सिर्फ रफ्फू करेंगे और रफ्फू कर करके बेरोजगारी बिहार में बढ़ाएंगे। भैया बाहर के भी लोग आएंगे, वो भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं, तो भैया बिहारी जाएगा कहां? अगर बिहारियों को बिहार में भी रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे प्रदेशों में अपमानित किया जाता है, तो कहां जाएगा बिहारी? शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस के लाठीचार्ज का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने सरकार की नीति के खिलाफ शिक्षकों के समर्थन में 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों के बाद सरकार में शामिल लोग बैकफुट पर दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तो सरकार इस पर बैठ के बात करेगी, विचार करेगी। भर्ती का जिक्र हो रहा है, उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात है और उसमें डोमिसाइल नीति को हटा रहे हैं। फिर देखिए, आपको देश का आपको नेतृत्व करने की आपको महत्व कौन सा है? ईंट पत्थर के भरोसे कोई आंदोलन मत कीजिए। आपकी मांगे जायज हैं, कांग्रेस पार्टी आपकी मांगों के समर्थन में है, लेकिन अगर आप ईंट पत्थर के भरोसे अपनी मांगे लेकर आइएगा तो फिर हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोमिसाइल पर फिर से सरकार विचार करेगी? आइए अब अभ्यर्थियों के दावे पर एक नजर डाल लेते हैं। शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये दावे अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं। कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती हैं, जटिल प्रक्रिया के कारण भर्तियां कम होती है, ये तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती है। सीटें खाली इस वजह से भी रहती है क्योंकि जटिल प्रक्रिया होती है, देरी के कारण योग्य अभ्यर्थी अलग हो जाते हैं। साइंस शिक्षक को कोचिंग में ज्यादा पैसा मिलता है, यह भी दावा किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार को पे स्केल बेहतर करना चाहिए। बिहार में पहले ही रोजगार के मौके बहुत कम है। बिहार में आईटी सेक्टर और बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। जानबूझकर बहाली में बंदरबाट किया जा रहा है, यह लगातार दावा अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। बीच बीच में जानबूझकर नियम बदले जा रहे हैं। अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं कि सरकार क्या संदेश दे रही है, क्या कहना चाह रही है। दूसरे राज्यों के मेधावी छात्रों को मौका मिलेगा, यह सरकार का कहना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में शिक्षक नहीं मिलते, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। गणित और अंग्रेजी के योग्य शिक्षक बिहार में नहीं मिलते, यह भी कहा जा रहा है। बहाली में साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। प्रिंसिपल भर्ती के 6000 पद में कई पद खाली रहे क्योंकि उसके योग्य शिक्षक नहीं मिले। प्रिंसिपल भर्ती में 6000 पद के लिए सिर्फ 369 ही आवेदन आए। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को किस किस का साथ मिला है। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का साथ मिला है। 11 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी साथ मिला है और कहा गया है कि पीएम बनने के लिए सीएम नीतीश ने डोमिसाइल को बदला है।
साथ ही एलजेपी आर भी इस बात को उठा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नहीं चाहते कि बिहार के युवा बढ़ें। बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गई है। 13 जुलाई को विधानसभा का घेराव बीजेपी करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री के रहते बिहार का प्रतिभा विकास नहीं हो रहा है, यह भी बीजेपी का कहना है। तो इस पर अब सियासत भी हो रही है और कई जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल या फिर जो संगठन है वो अब इन छात्रों के आंदोलन के साथ आ चुके हैं। बढ़ते आगे तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या फिर कई ऐसे जो संगठन है वो लगातार ये चाह रहे हैं कि जो छात्रों का वाजिब हक है, अभ्यर्थियों का वाजिब हक है, वो हक उन्हें दिया जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है सीटेट स्टेट 2023 आंदोलन के नाम से, उसका लिंक इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और इस आंदोलन को और मजबूत करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।